ये लो चाय। ये तुमने क्या पहन रखा है? तुमने विधवा का ड्रेस अप क्यों पहन रखा है? मैं विधवा हूं तो विधवा की तरह ही रहूंगी। तुम विधवा थी, लेकिन अब तुमने मुझसे शादी की है तो तुम्हें ये ड्रेस अप पहनने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है और क्या नहीं ये मुझे पता है। और तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं कौन होता हूं ये बताने वाला? हस्बैंड? धोखे की शादी है ये। तुम क्या बात कर रही हो? धोखे की शादी है? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। और तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे पता नहीं है कि तुमने किस तरह का खेल खेला है मेरे साथ? क्या खेल, क्या धोखा, ये सारी चीजें तुम मतलब मुझे समझाओ, कहना क्या चाहती हो? बताती हूँ। सत्येंद्र, याद तो होगा ना तुम्हें, कॉलेज में हम साथ थे। हाँ। वो मिला था मुझे और उसने तुम्हारी की हुई हर करतूत बता दिया मुझे। अरे वर्दा, तू यहाँ? अरे सत्येंद्र, तू यहाँ कैसे? अरे मैं बस मार्केट तक जा रहा था। लेकिन वर्दा, ये सब क्या है? मैंने तो सुना था तेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी तूने मांग में सिंदूर भर रखा है, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, ये सब क्या है? तूने सही सुना था, वो एक्सपायर हो गए थे। लेकिन तुझे कॉलेज का आयुष याद है? वो आयुष, हमारा दोस्त? हाँ भाई, कुछ महीनों पहले मैं उससे मिली थी और मेरी उससे बात हुई तो उसने बताया कि उसकी भी वाइफ एक्सपायर हो गई है। तो अब हम दोनों बेसहारा थे और दोनों अकेले थे। तो आयुष ने मुझे प्रपोज़ किया। उसने बोला कि वो मुझसे शादी कर लेगा, फिर हम दोनों एक दूसरे की लाइफ की जो कमी है वो पूरी कर देंगे। तो मैंने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन वर्दा, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। उसकी तो शादी कभी हुई नहीं थी, बल्कि 2 महीने पहले उसकी जिस लड़की से एंगेजमेंट हुई थी वो भी टूट गई थी। सत्येंद्र, तुम सच कह रहे हो? मैं भला तुझसे झूठ क्यों बोलूँगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने ये झूठ बोला क्यों। हाँ, अब मुझे समझ में आया। तुझे नहीं पता वर्दा, वो ना तुझे कॉलेज टाइम से पसंद करता था, लेकिन तू उसे भाव नहीं देती थी ना। अब उसे पता चल गया होगा कि तेरा पति अब नहीं रहा, तो उसने ना तेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया। अरे बेवकूफ़, थोड़ा सा तो दिमाग लगाती। तू सही कह रहा है सत्येंद्र, उसने मेरे साथ धोखा किया है। अरे मैं तो उस टाइम बेबस हो रही थी, इसलिए मैंने उसकी हाँ कर दी। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। मैं आज ही जाके उससे बात करती हूँ और उससे डाइवोर्स की बात करूँगी। सही कर रही तू, और अपना इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कर। हाँ, चाहती हूँ। तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है। मुझे सब पता है कि तुमने क्या खेल खेला है मेरे साथ। अब तो मुझे शर्म आ रही है खुद पे कि मैं तुम्हारी बातों में इतनी जल्दी आ कैसे गई। मैंने क्यों शादी कर ली तुमसे? खैर, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अब भी मौका है और मैं ये गलती सही करूंगी। मैं तुम्हें डाइवोर्स देके हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, क्योंकि मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया। मेरी खुशी? तुमने सत्येंद्र की बात सुन ली और उसकी बात का भरोसा भी कर लिया। एक बात मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ, और मुझे जब पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है तो मैंने फिर कोशिश भी नहीं की थी तुमसे मिलने की। पर अचानक जब मुझे पता चला कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताया। मैंने फोर्स किया तुमसे शादी करने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। ये कोई धोखा नहीं है, ये कोई फरेब नहीं है। मुझे लगा कि तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। एक बगैर मर्द के औरत का इस दुनिया में रहना बहुत बड़ा श्राप है। शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ जो कभी नहीं कर पाया, और मुझे मौका मिला तुम्हारे लिए कुछ करने का। इसलिए मैंने अपने घर वालों को तुम्हारे यहाँ शादी का प्रपोजल लेके भेजा, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता था।
लेकिन ये कोई धोखा नहीं था। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए किया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब तुम्हें ये सब कुछ चीजें धोखा लग रही हैं तो धोखा सही, पर मेरा इसमें तुम्हें लेके कोई गलत विचार नहीं था। खैर, जब तुमने मुझे गलत समझ ही लिया है तो मैं गलत ही सही। तुम्हें जो डिसीजन लेना है तुम ले सकती हो, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी की ही परवाह की है। तो तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर सकती हो। तुम्हें मुझे डाइवोर्स देना है तो तुम्हारी मर्जी, मुझे मंजूर है। आयुष, मुझे माफ़ कर दो। सत्येंद्र ने मुझे जो भी बताया उससे मुझे तुम पे इतना गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि तुम मुझसे आपसी स्वार्थ के लिए शादी कर रहे हो, लेकिन क्या पता था कि तुम मेरी खुशी के लिए सब कर रहे हो। और सत्येंद्र ने मुझे भड़का दिया था, मैं इतनी जल्दी उसकी बातों में आ गई। मुझे माफ़ कर दो। देखो, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सत्येंद्र को भी तुम गलत मत समझो। वो तुम्हारा दोस्त है, तो उसने तो तुम्हारे अच्छे के लिए ये सब कुछ किया। उसे नहीं पता था ना मेरी सच्चाई, पर तुम्हें एक बार मुझसे पूछना चाहिए था ये डिसीजन लेने से पहले। खैर, अब जो तुम्हें जो ठीक लगे वो कर सकती हो। अगर तुम ये विधवा का लिबास पहन के रहना चाहती हो तो रह सकती हो, या मेरी सुहागन बन के रहना चाहो तो वो भी रह सकती हो। मैं फोर्स नहीं कर रहा किसी चीज़ के लिए, सब तुम्हारे ऊपर है।